हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का 13 लेसन। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ में कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी मेजर, यहाँ पर देखिए, वी मेजर द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट सच एज क्लोथ, इलेक्ट्रिक वायर ईटीसी। कह रहा है कि हम लोग कपड़ा को नापते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को नापते हैं। तो इसको कैसे नापते हैं इसमें जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले दे रहा है कि लेंथ टेल अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। ये कह रहा है कि लेंथ हमको यह बताता है कि हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट, यह वस्तु कितना लंबा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने बॉक्स बनाया, ये कितना लंबा है ये कैसे बताएंगे, इसी को कहते हैं लेंथ मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले के लोग जो थे, ठीक है ना, मेजर्ड यूजिंग हैंड्स पान। कह रहा है कि हैंड्स पान का यूज करते थे, फिगर विड्थ का यूज करते थे, है ना, स्टेप लेंथ का यूज करते थे। ठीक है, अब ये क्या है हैंड्स पान, फिगर विड्थ, ये आपको इसमें जानना है। तो देखिए, अपने हाथ को जब फैलाते हैं हम लोग, तो ये अंगूठे और ये कनिष्का उंगली के बीच की जो दूरी होती है, ये इसको बोलते हैं। देखिए इसमें नीचे दे रहा है कि इसको जो है हम लोग हैंड्स पान बोलते हैं। यहाँ पर नीचे फिगर में देखिए, हैंड्स पान। हैंड्स पान का मतलब कि इस अंगूठे से इस कनिष्का उंगली के बीच की जो डिस्टेंस होता है, इसको हैंड्स पान कहते हैं। तो लोग पहले इसी से 1 हैंड्स पान, 2 हैंड्स पान करके किसी लेंथ को मेजर करते थे। ठीक है, दूसरा वो लोग क्या किए थे कि दूसरे हाथ की जो 4 उंगलियों की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, इसको फिंगर विड्थ कहते थे। फिंगर विड्थ, ठीक है, जिसको हम लोग चई के नाम से बोलते थे, एक चई, दो चई, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो ये फिगर विड्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 जो इसमें फिंगर है उसकी विड्थ को कहेंगे। ठीक है, उसी तरह तीसरा आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, तीसरा चीज है क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब होता है अपनी ये जो एल्बो है, यहाँ से लेकर इस अंगुली तक की जो लेंथ होती है, इसको जो है क्यूबिट बोलते हैं, जिसको हम लोग 1 हाथ 2 हाथ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चौथा आपका है पैस। पैस का मतलब कि अपने जो हम चलते हैं, पग जो चलते हैं, उसको एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पग में जितना दूर चलते हैं उसको बोलते हैं पैस। तो पहले पैस से भी लोग मापते थे। लेकिन ये बताइए, क्या ये हमेशा एक बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। छोटे बच्चे का पग छोटा होगा, बड़े लोगों का पग बड़ा होगा। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं मेजरमेंट के लिए एकदम एक्यूरेट, सही नहीं मेजरमेंट दे रहे थे। ठीक है, तो आगे इसमें सुधार किया गया। अब यहाँ पर सुधार करने के बाद इसके स्टैंडर्ड यूनिट बनाए गए मेजर करने के, जैसा कि आप देख रहे हैं, सो फार कन्वीनियंट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइस। हम जो है स्टैंडर्ड यूनिट और डिवाइस का जो है यूज करते हैं। वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मीटर स्केल। देखिए, मीटर की खोज हुआ, मीटर स्केल से हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। रूलर, रूलर की खोज हुआ, जिससे हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, याद कर लेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। पूछेगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो बताएंगे मीटर। फॉर मेजरमेंट स्मॉल लेंथ वी यूज सेंटीमीटर। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर बनाया गया है। ठीक है, वी डिनोट मीटर बाई एम। मीटर को केवल एम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट किया जाएगा। जैसे 10 सेंटीमीटर लिखना है तो 10 सीएम ऐसे लिखेंगे। 10 मीटर लिखना है तो 10 एम लिखेंगे, 10 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्मॉल लेंथ जो है सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर एंड सेंटीमीटर। आगे देखते हैं इसमें क्या हम लोगों को सीखना है। तो आगे यहाँ पर यूनिट दे रहा है, इसका पैमाना दे रहा है
कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर इतना को बोलते हैं अगर, तो इसमें छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है तो मीटर इतना बड़ा होता है। तो सेंटीमीटर छोटा मेजर करता है और मीटर बड़ा मेजर करता है, ठीक है। हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए रूलर। रूलर की सहायता से हम किसी चीज़ को कैसे मेजर करेंगे, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे आपका यहाँ रूलर दिखाया गया है, इस रूलर में देखिए 0 से लेकर 15 तक मार्क बने हुए हैं, यानी कि यह रूलर 15 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3, ऐसे ही ये चल रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर समझ लो इतना लेंथ को कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जिस चीज़ को मेजर करना होता है वहाँ उसको 0 पर पहले रख देते हैं, उसके बाद से शेष जो लेंथ उसका होता है इधर बढ़ा देते हैं, जहाँ पर जाके रुकता है उतना सेंटीमीटर का वो वस्तु होता है। जैसे यहाँ पर ये जो है, ये जो वस्तु दिख रहा है आप लोगों को, यह जो है 6 पर जाकर रुका हुआ है, इससे पता चलता है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर का होगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 6 सेंटीमीटर। तो जिस चीज़ को मेजर करना होगा उसको हम एक सिरे को कहाँ रखेंगे, एक कोर को 0 पर, और ये दूसरा जो उसका एड्ज है, किनारा है, जहाँ पर जाकर रुकेगा उतना सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से रूलर का आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए सब मेजर किया गया है यहाँ पे। जैसे इस कांटी की कील की जो लेंथ है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस पेन की जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम है 1 पॉइंट। और इसी तरह ये रूलर, ये पेंसिल की जो है मेजरमेंट किया गया है 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से सब मेजर कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि नाउ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। कह रहा है इसको जो बिलो दिया गया है इसको फिलअप करो। तो जितना हम लोग पढ़े उसको यूज करेंगे। द लेंथ ऑफ द नेल इज। नेल की जो साइज होती है नाखून की, ये बताओ मीटर में होती है या सेंटीमीटर में होती है। तो आप उसको बताएंगे कि कितना होती है। तो लेंथ ऑफ द नेल इज अपना मेजर करके आप बता सकते हैं, नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है भाई, इसको याद कर लिए 10 सेंटीमीटर। वो तो अपना लेने के ऊपर है, आजकल पेंसिलें बड़ी बड़ी भी आ रही है, लेकिन एवरेज जो आती है 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पेन। पेन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 सेंटीमीटर होता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। लेंथ का सबसे बड़ा जो यूनिट है आपके लिए वो किलोमीटर है। वी डिनोट किलोमीटर बाई किमी। किलोमीटर को हम km से डिनोट करेंगे। तो देखिए एक मीटर मिल गया, एक सेंटीमीटर मिल गया और एक किलोमीटर मिल गया। बड़ा दूरी नापना है, बड़ी डिस्टेंस को मापना है तो किलोमीटर से, थोड़ा सा उससे छोटा है तो मीटर से, और सबसे छोटा रहेगा तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। यहाँ यूनिट दे रहा है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ शुरू हो गया है, और आप लोग इसको पिछले वीडियो में देखे होंगे कैसे जो है हम लोग मेजर कर रहे थे में द्रव्यमान को, यानी कि मास को। इसी तरह यहाँ पर एडिशन ऑफ लेंथ कैसे किया जाएगा। देखिए 178 मीटर में 256 को हमको ऐड करना है। तो देखिए 8 6 14 के 4, ठीक है, कैरी 1 हो गया। 1 7 8 3 5 13 13 का 3, क्वेरी 1 हो गया। 1 1 2 2 4, यानी 434 मीटर। इस तरह से आप लोगों को तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्शन एक करके यहाँ दिखाया गया है, तो ये सब कुछ आप लोगों को आता है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करके आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको
आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर 9 में 5 जोड़ना है तो 14 का 4 हो गया, कैरी 1। अब यहाँ पर 7 1 8 18 11 हो जाएगा तो 114। यहाँ पर देखिए 4 और 6 0, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1। 6 1 7 7 8 15, देखिए वहाँ पर 150 हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको मिलेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।